दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। मैं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग योग पर प्रश्न पढ़ेंगे जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो नंबर सिस्टम पे बताए हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। ये वीडियोज आपके कई सारे एग्जाम्स में सहायक होंगे, टेट, सुपर टेट और सीटेट। तो आप इसको जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए बहुत ही सहयोग देने वाला होगा। तो चलिए देखते हैं। ये योग पर जो प्रश्न आते हैं, इसमें क्या होता है, योग पर जो प्रश्न आते हैं इसमें प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न आते हैं, वर्गों के योग पर प्रश्न आते हैं, घनों के योग पर प्रश्न आते हैं, भिन्नात्मक योग पर प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न पढ़ते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये शर्त दिया हो, प्रश्न में ये बताया हो कि श्रेणी एक नियमित रूप में दी गई हो और उसमें पदों की संख्या मालूम हो और पहला और अंतिम पद मालूम हो, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, उसको लगाते हैं योगफल निकालने के लिए। योगफल अगर हमें निकालना है तो योगफल बराबर हो जाएगा यहाँ पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2 इंटू कुल पद। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2 इंटू कुल पद। अब इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 100 या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, ये पहला क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए योगफल निकालना है, यही वाला फार्मूला लगा देंगे। योगफल इक्वल हो जाएगा, प्रथम पद इसका क्या है, अब ये प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या लिखा है, पहले तो हमें इसकी श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो क्या होगा, 1 + 2 + 3, यही प्राकृतिक संख्या है ना, ऐसे करके ये 100 तक है। ठीक, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद अगर देखा जाए तो क्या है 1, अंतिम पद क्या है इसका 100, और पदों की संख्या कितनी है 100। प्रथम पद अंतिम पद, ठीक है, और पदों की संख्या कितनी है 100। ठीक है, तो अब देखिए ये फार्मूला आप इसमें लगा दीजिए, यही वाला। तो योगफल बराबर होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 100 अपान 2, और कुल पदों की संख्या भी 100। यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए, 101/2 इंटू 100 डिवाइड कर लीजिए, तो ये योगफल इसका आ गया। ये पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्या करेंगे, अगर इस तरह का दिया हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं ना कि 1 2 3 4 ये पूरा क्रमागत संख्या लिखी गई है, तो जितना अंतिम पद होगा उतनी संख्या भी तो होगी, जितना अंतिम पद होगा उतनी संख्या भी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, देख लीजिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और इंटू 100/2। प्रथम पद हमको पता है 1 है, अंतिम पद यहाँ पे 100 है, और इसके बाद यहाँ पे /2 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 5050 आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि दूसरा क्वेश्चन है 27 + 28 + 29 प्लस डॉट करके 120 का योगफल ज्ञात करना है।
अब इसमें तो प्रथम पद पता चल गया, प्रथम पद क्या है 27, प्रथम पद 27, अंतिम पद 120। लेकिन इसमें पदों की संख्या कितनी होगी ये भी तो पता करना है। तो अगर ये क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, 27 से पहले की नहीं दी गई हैं, यानी 26 तक की नहीं दी गई हैं, तो अगर पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, 120 में से 26 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 आप निकालिए, 6 4, 11 में से 2 9 और ये 94। तो समझ में आइए कैसे, क्योंकि ये 27 28 29 ऐसे करके पूरा 120 तक दिया है। अगर ये शुरू से 1 से दिया होता तो जितना यहाँ पे अंतिम पद होता उतने ही पदों की संख्या भी होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया है, यहाँ पे 27 से स्टार्ट किया है, इसका प्रथम पद 27 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 26 तक का नहीं दिया है इसमें, तो हम 120 में से 26 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे तो आएगा 94। तो इसमें पदों की संख्या आ गया 94। अब योगफल निकालिए, तो योगफल इक्वल हो जाएगा, प्रथम पद कितना है 27 और अंतिम पद 120 अपान 2 इंटू 94। अब 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, यहाँ पे आएगा 7 4 1 इंटू 47। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 और 4 32, 3 7 1 जा 7 3 10 8 2 4 4 जा 16 18 1 4 1 जा 4 1 5। तो इसमें पदों की संख्या क्या आएगा, ये आपका आंसर, पदों की संख्या ये आएगा। इसमें आपको समझ में आया पदों की संख्या कैसे निकालें। इसमें 26 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पदों की संख्या निकल गई, ठीक है। इसके बाद पदों की संख्या निकालने के बाद आप इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाए, ठीक। तो इसी तरह का आपका तीसरा क्वेश्चन है। चले, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, लिख रहे हैं 20 के प्रथम 60 गुणजों का योगफल बताइए। तो 60 गुणज देखते हैं, 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस ऐसे से होता जाएगा। अब ये कह रहे हैं 60 गुणज होना चाहिए, तो 60 गुणज कितना आएगा, 6 2 जा 12 और 2, तो ये 60 गुणज हो गया, ठीक। तो यहां से आपको पता चला प्रथम पद इसका 20 और अंतिम पद 1200 और पदों की संख्या इसमें दिया है 60 गुणजों का, तो पदों की संख्या इसकी 60 हो गई। अब ऐसे इसको भी सॉल्व कर लिए, योगफल निकालना है, योग निकालना है,
प्रथम पद क्या है इसका 20, अंतिम पद क्या है इसका 1200 और ये हो गया 60 और इंटू कुल पद कितने हैं ओ अपान 2, कुल पद कितने हैं 60, पदों की संख्या यानी कि सही है, कुल पद यही है। अब क्या होगा, इन दोनों को तो ऐड करना है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा और इन दोनों को ऐड कर लीजिए 1220 इंटू 30, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया इतना, ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, प्रथम पद हमको पता है 20, अंतिम पद 1200, पदों की संख्या 60 और योग निकाल लेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2 इंटू कुल पद, ये कुल पद है क्योंकि इसमें दिया गया है ना कि 60 गुणकों का योगफल, तो 60 गुणज कितने होंगे, पदों की संख्या कितनी होगी 60 होगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में लिखा है 2 + 4 + 6 + 100 का मान ज्ञात करिए। तो प्रथम पद इसका क्या होगा, प्रथम पद हो गया 2, अंतिम पद हो गया आपका 100। ठीक है, प्रथम पद 2, अंतिम पद 100 हो गया। और अब पदों की संख्या निकालनी है, इसमें पदों की संख्या बता नहीं है, तो पदों की संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए इसमें 100 तक है और एक एक का गैप है, तो अगर सम संख्याओं में पदों की इस तरह से संख्या दी हो, यहाँ पे कुछ लिखा हो और विषम संख्याओं में, तो आप एक चीज याद रखिएगा, जो अंतिम पद दिया हो उसी में अगर सम संख्या है तो वो तो 2 से डिविजिबल है, कट जाएगी, तो अंतिम पद में ही 2 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि पदों की संख्या क्या है। अगर इसमें ऐसे निकालना हुआ तो अंतिम पद में 1 ऐड करेंगे, फिर पता चल जाएगा, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसके पदों की संख्या क्या है। अब योगफल निकालना है, योगफल निकालेंगे तो प्रथम पद आपका 2, अंतिम पद 100 और पदों की संख्या 50, तो यहाँ पे आ गया 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, 102 इंटू 25, 25 दूना 50, 5, 25, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से मैं सोच रही हूँ कि आप ये भी कर लेंगे। वैसे चलिए देख लेते हैं, इसमें यहीं पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसमें प्रथम पद 1 है, अंतिम पद इसमें 101 है, पदों की संख्या निकालनी है तो 101 प्लस चलो यहाँ से इरेज करते हैं, 101 + 1 अपान 2 तो आएगा 112/2, तो आएगा 56, पदों की संख्या 56 हो गई। अब प्रथम पद पता है तो योग क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू पदों की पूरी संख्या अपान 2, 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा और 2 8 जा, यहाँ पे आ गया 112 इंटू 28, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है इसमें, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को लिखिए, लिखा है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस डॉट 99 - 100। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस प्लस प्लस को एक साथ लिख देते हैं और माइनस माइनस को एक साथ लिख देते हैं। तो प्लस प्लस वाले को एक साथ लिखिए, 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे से करके 99, ये प्लस है, इसको एक में लिख दिया। दूसरा वाला है, बीच में प्लस ही लगा देते हैं, दूसरा वाला -2 -4 -6 डॉट -100 तक। अब ये 2 सीरीज बन गई, इसमें 1 + 3 + 5 + 99 के बाद से यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, निकाल लीजिए, तो
प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ आ गया 2 + 4 + 6 100 तक। अभी हम लोगों ने ये दोनों सॉल्व किया है, लेकिन इसकी पदों की संख्या तो 100 थी, लेकिन इसमें 111 थी, तो इसको निकालिए। अब इसमें प्रथम पद 1, अंतिम पद इसका 99 और पदों की संख्या नहीं पता है। पदों की संख्या यहाँ निकाल देते हैं। पदों की संख्या कैसे पता चलेगी? 99 + 1/2 तो हो जाएगा 100/2 यानी कि 50। पदों की संख्या क्या आएगी? 50 पता चल गई। तो यहाँ पे लिख दीजिए 50 माइनस यहाँ पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद 100/2 और इसको ऐसे लिख देते हैं बड़े कोष्ठक में, इंटू इसके पदों की संख्या। तो 100/2 करेंगे तो इसमें भी 50 आएगा। डिवाइड कर दीजिए 25 25। अब आप इसको ऐड कर लीजिए 100 × 25 माइनस ये हो गया 102 × 25। आप इसमें से चाहें तो 25 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा? -102 100 - 102, ठीक है। 25 इंटू कहाँ गया? हाँ, इसमें से घटाइए तो -2 यानी कि -50 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 100 - 102 है, 102 बड़ा है, तो जिसका जो बड़ा होता है उसी का जो आगे का चिन्ह होता है वही लगता है, तो ठीक है -50। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका आंसर आएगा -50। अब इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, तो इस टाइप पे अगर कभी भी प्रश्न आएगा तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो रेट हो गया, ये 6 नंबर था। अब 7, 8, 9 ये दूसरे टाइप का दिख रहा है। तो सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं, अगर किसी क्रमागत संख्या के बारे में कहा गया हो क्रमागत संख्या मालूम ना हो, तो क्रमागत संख्या मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए क्रमागत संख्या मालूम करना है, तो अगर पहली क्रमागत संख्या पहली विषम या सम, विषम हो या सम हो, क्रमागत संख्या, यहाँ यदि लिखा है, यदि पहली क्रमागत संख्या यक्स है, तो आगे की क्रमागत संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले समझिए, जैसे मान लीजिए हम पहली क्रमागत संख्या में 1 मान रहे हैं, अगर सम है या विषम है। सम में अगर हम 2 मान रहे हैं यहाँ पे पहली क्रमागत संख्या में से, तो आगे के क्रमागत संख्याओं को, सम संख्याओं को लिखने के लिए उसमें 2-2 जोड़ना पड़ेगा। देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इसमें हम क्या कर रहे हैं? 2-2 ऐड कर रहे हैं, 2-2 जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार ये विषम संख्या में भी होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो इसमें भी हम लोग 2-2 ऐड कर रहे हैं, 2-2 जोड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे इसमें? तो अगर हमको ये पता चल गया कि पहली संख्या यक्स है, तो हम दूसरी संख्या का क्या बताएंगे? दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 2। तीसरी संख्या यक्स प्लस 2 में फिर 2 ऐड कर दीजिए, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, ऐसे निकलता रहेगा। तो पहली संख्या यक्स है, तो जो दूसरी संख्या होगी, पहली यक्स है तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी एक्स प्लस 2, और तीसरी एक्स प्लस 2 प्लस 2 यानी एक्स प्लस 4, चौथी एक्स प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। समझ रहे हैं ना? तो पहली एक्स हो गई, दूसरी एक्स प्लस 2 हो गई, तीसरी एक्स प्लस 4, चौथी एक्स प्लस 6। तो ऐसे समझ लीजिए, पहला एक्स, दूसरा एक्स प्लस 2। अब टेबल पढ़ते जाइए, 2 2 जा 4, 4 और यहाँ पे 6, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। चाहे सम संख्या पूछे चाहे विषम संख्या, क्रमागत सम संख्याएं ये हो जाएंगी, क्रमागत विषम संख्याएं भी हो जाएंगी। अगर इसको आप सम संख्या मानेंगे तब, इसको आप विषम संख्या मानेंगे तब। तो इस तरह से इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं।
इतना आपको समझ आ गया। अगर हम किसी पहली क्रमागत संख्या, विषम संख्या या सम संख्या यक्स मान रहे हैं तो आगे की क्रमागत सम संख्या आने के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, विषम संख्या आने के लिए भी। जैसे अगर 3 है कोई संख्या तो उसके आगे की हमें क्रमागत संख्या अगर लानी है विषम, तो 3 में आप 2 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा, 5 में फिर 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। तो इस तरह से इसमें भी 2 2 जोड़ते जाएंगे और इसकी आगे की क्रमागत संख्याएं बनती जाएंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न इसमें देखिए ये वाला 7, किन्हीं 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो अगर हम मान लिए कि माना पहली क्रमागत संख्या क्रमागत सम संख्या यक्स है, मान लिया कि पहली क्रमागत सम संख्या यक्स है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 2, ठीक है। तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 4, चौथी क्या हो जाएगी x प्लस 6। तो 4 क्रमागत संख्या पता चल गया। कह रहे हैं योगफल 468 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो चलिए प्रश्न के अनुसार क्या है, इन सबका योग कितना है 468। तो देखिए यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 इक्वल 468। तो यक्स 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 इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4x प्लस 4 2 6 6 6 12 इक्वल 468। अब यहां से इसको यहां ले जाएंगे, ये प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x इक्वल 8 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 1 5 4 x इक्वल 4 5 6 अपॉन 4, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16, यानी x की वैल्यू आ गई 114। अब ये पहली क्रमागत संख्या 114 हो गई जो कि सबसे छोटी है, यही हमसे पूछा था। अगर दूसरी क्रमागत संख्या होगी तो इसमें 2 और ऐड करो, ये वाला x प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 1 114 116 118 और 120, इतनी सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं प्राप्त 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 660 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं। अभी तो ये मैंने सम संख्या या विषम संख्या के बारे में कहा जो 2 2 ऐड करते हैं। क्रमागत संख्या में तो सिर्फ एक ऐड करते हैं। जैसे देखिए क्रमागत संख्या मतलब क्रम से आने वाली, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब 1 के बाद अगर 2 लाना है तो 1 में कितना ऐड करेंगे 1 ना, यानी कि 1 1 ऐड करेंगे। 2 के बाद 3 लाना है तो 2 में कितना ऐड करेंगे 1, यानी कि 2 और 1 3। 3 के बाद फिर 4 लाना है तो 3 में कितना ऐड करेंगे 3 और 1 4, 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो सम संख्या नहीं, अगर पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 1 1 ऐड करना है आपको, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, ठीक है। तीसरी क्या होगी x प्लस 1 यानी x प्लस 2, ये पहली हो गई, दूसरी है, तीसरी 5 निकालना है। चौथी क्या होगी x प्लस 2 प्लस 1 यानी x प्लस 3, ठीक है। ये चार हो गई। पांचवी x प्लस 3 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा x प्लस 4, समझ गया ना। 1 1 ऐड करते जाइए, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4। अब इसमें कहा गया है कि नहीं 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया है, तो जोड़िए x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 इक्वल आएगा
660